बनाए और 20 से 25 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया को देखते हुए, हिंदुस्तान को देखते हुए, क्योंकि कितनी भी डिग्रीज ले लें, कई साल लग जाते हैं इस फिगर पे पहुंचने के लिए। आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट को। गेस्ट नहीं बोलूंगी, ये मेरी फर्स्ट स्टूडेंट रही, प्रेरणा रही, जिन्होंने मुझे रेकी में फेथ दिलवाया, क्योंकि रेकी सीखी मैं थी, टीचर मैं रही, लेकिन फेथ इसके जरिए मेरे अंदर आया। आज मैं बात करूंगी रीना से। रीना एक योगा में एक एक्सपर्ट हैं, उदयपुर में उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है और बहुत बिजी रहती हैं। लेकिन आज जब मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं इनसे बात करूँ, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा रेकी के बारे में, लेकिन इतने व्यस्त होने के कारण मैं इनसे समय नहीं ले पा रही थी। तो रीना, आप बताओ कि आप रेकी में आए, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या एक्सपीरियंस किया, और आज आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपको लगता है क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे पास वर्कशॉप्स में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते, क्योंकि ना वो बच्चों से मांग पाती है, या हस्बैंड्स की जॉब नहीं रहती, या जो भी है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियली, या हस्बैंड्स देते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर अर्निंग मेंबर्स, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। तो रीना, आपने एक बहुत सुंदर करियर को बनाया है, डिजाइन किया है, आप लोगों के लिए प्रेरणा का कारण है, एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी एज अ हीलर, एज अ योगा टीचर, और आज जो भी जिस भी मुकाम पे हैं, आपने कैसे किया, क्या आपकी जर्नी रही, आप शेयर करेंगे तो बहुत सारी लेडीज को आप मोटिवेट कर पाएंगी। शायद आपको देख के लोग मोटिवेट हों और अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। बताइए रीना। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूंगी कि मुझे पहली बार जब आपने हीलिंग दी थी, रेकी दी थी, उसके बाद मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ। बाकी मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, हेल्थ इश्यूज थे, मुझे सीवियर वर्टिगो का पेन था मुझे, और धीरे धीरे मेरी योगा के थ्रू रिकवरी होती थी, पर इतना फास्ट नहीं थी। और हम लोग जब मूव किए भोपाल से, और जब हम नागपुर गए, तो हम लोग होटल में रुके हुए थे और मुझे वर्टिगो का फिर से अटैक हुआ। तो मैंने आपसे, मैम से बात करी थी फोन पे कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं आपके पास आ रही हूँ। तो सडन वो बोले कि मैं लेने आती हूँ। तो वो चीज भी छोड़ के और मैं इमीडिएट उनके घर पहुंची थी। नया शहर था, बच्चे छोटे थे, बहुत डर था दिमाग में। पर जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद कि डॉक्टर मिलता है तब तक मैं तुम्हें रेकी दे दूं क्या। तो मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और मैंने कहा यस। तो बोले कि तुम रेकी के बारे में जानती हो क्या। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने कोई आर्टिकल कभी मैगजीन में पढ़ रखा था, रेकी बहुत अच्छे से काम करती है और मुझे आप दे दो। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2007 की बात है, तब से लेकर आज तक जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने हीलिंग ली थी, रेकी ली थी, उसकी वो प्रॉब्लम मुझे आज दिन तक लाइफ में नहीं मिली वापस। मेरी लाइफ में नहीं। रीना देखिए, ये तो रेकी का ग्रेस है, उस ऊर्जा का ग्रेस है कि आप पूरी तरीके से हील हुए, क्योंकि हम तो अपने आप को चैनल ही मानते हैं। आपको क्या तकलीफ थी, क्या होता था उसके अंदर आपको? मुझे सीवियर वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, और जब मुझे अटैक होता था तो बहुत मेरे को गिडीनेस होती थी, मैं खड़ी नहीं रह पाती थी। और उसके बाद मतलब 6-7 दिन तक मेरी ये कंडीशन होती थी कि मेरा उठने का ही मन नहीं करता था, बात करने का मन नहीं करता था, एक थोड़ी सी भी वॉल्यूम होती तो मुझे इरिटेशन होता था, और उसके बाद मैं एकदम डाउन हो जाती थी, एकदम वीक। और सडन मेरा मतलब वेट कम होना शुरू हो जाता था और बहुत मुश्किल हो जाता था मुझे सरवाइव करना। बच्चे छोटे छोटे थे, माइंड में स्ट्रेस रहता था, कहीं कुछ हो गया मुझे तो इन लोगों का क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। तो ये वो फियर जो माइंड में था मेरे, वो मुझे वीक करता था अंदर से साथ का साथ। पर जब मैंने हीलिंग का सेशन लिया, शायद 2-3 घंटे मेरी कंटिन्यू हीलिंग 3-4 बार करके करी थी मैम ने, और वो दिन और आज का दिन थैंक्स टू यू मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि उसमें ट्रॉमा से बाहर आ गई। और उसके बाद मेरा इतना फेथ बढ़ता गया कि मैं खुद मतलब रेकी चैनल हूँ आज, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और बहुत सारे पेशेंट, फैमिली मेंबर्स, उनके लिए हीलिंग करती हूँ। और मेरा आज ऐसा मानना है कि रेकी चैनल हम सबको बनना चाहिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, सोसाइटी के लिए,
अपने मिलने वालों के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए रेकी जरूर सीखनी चाहिए। रेकी से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, मेरी अर्निंग बढ़ गई है, मैं क्लासेस लेने लगी हूँ। रेकी से जुड़ने के बाद एक मैं और बोलूंगी बीच में कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं योग में भी कुछ करूं, क्योंकि मैं बीच में योगा भी कंटिन्यू करती रही थी इसी पीरियड में। तो फिर मैंने योगा में स्टडी करी और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और आज मेरा योगा क्लासेस चलती है, बहुत अच्छे से रन करती है। तो जैसे रीना मैंने बताया, अपने जो हमारे वीडियो देखने वाले हैं या जो चाहते हैं, जो लेडीज चाहती हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो तुम क्या गाइड करोगी? तुम अपनी जर्नी के बाद से क्या बताओगी कि आज तुम कितना अर्न करती हो कि तुम अपने सेल्फ सफिशिएंट हो और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के उसमें भी आप ऐड कर पाती हो? जैसा मैं जानती हूँ, आपने बताया मुझे कि मैं सपोर्ट करती हूँ, तो एक सपोर्ट करना एक हस्बैंड के लिए भी जरूरी होता है कि अकेला एक अर्निंग मेंबर होता है और 4 लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं और आप खुद एक सहारा बन के खड़ी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बताइए, आप कितना, मतलब क्या किसी को अगर बोलेंगे तो कितना रुपए वो महीने के आराम से कमा सकते हैं सीलिंग इंडस्ट्री में आके? आप बिल्कुल रेकी और आप योग रेकी इस फील्ड को चूज करते हैं और अगर आप सिंसियरली इस काम को करते हैं तो मेरा ऐसा कहना है कि आप 1+ तो 1 लाख रुपए से ऊपर आसानी से कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी अर्निंग तो अभी मेरा थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले रखा था, बेटे की शादी थी इस रीजन से, अदरवाइज मेरी अर्निंग मतलब 2+ भी हो जाती है, कभी 1.5 1 ये सारा चलता रहता है। पर हाँ, 20 से 25 लाख रुपए आप आसानी से साल के कमा सकते हैं इस फील्ड में अच्छे से सिंसियरली काम करके। तो रीना, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ और आप कह रहे हो कि 20 से 25 लाख रुपए साल के आराम से कमा सकते हैं, जो कि इंडिया को देखते हुए बहुत अच्छा फिगर है। अच्छे से जॉब करने वाले भी इंजीनियर्स भी इतनी सैलरी साल में नहीं कमा पाते। तो अगर एक महिला शिक्षित होके, एक हीलर बनके और एक अपने पैरों पे खड़े होके और एक अर्निंग करती है, जो अपने घर में थोड़ा समय, अपना घर भी, आप अपना घर भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं और अपने पेरेंट्स को भी संभालती है, तो एक आप अपने आप में एक मिसाल है, एक समाज के लिए, एक सबके लिए। तो जो आप दिन रात मेहनत करती हैं, मेहनत तो हमें हर चीज में करनी पड़ती है, तो आप और क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपने ये इस विद्या सीखी, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, सब कुछ कर रही है, एंजल सिंबल्स आपने सीखे, एंजल सिंबल्स के एक्सपीरियंस क्या रहे? और आज हमने एक डायनामिक मेडिटेशन किया जो आप पहले भी करती थी और आज अभी आपने बताया, वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? हाँ, आज जो मैंने डायनेमिक मेडिटेशन किया उससे मेरे हाथ राइट हैंड में इस जगह मुझे हल्का सा पेन था, वो पेन रिलीज होते हुए मुझे फील हुआ कि वो पेन मेरी बॉडी से एकदम से ट्रिगर हुआ और वो सारा चला गया। अभी मैं उसके बाद से कंटिन्यू देख रही हूँ कि मेरे को पेन है क्या यहाँ पे, तो वो पेन मुझे फील नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर मैं बोलूं डायनेमिक मेडिटेशन का, तो लास्ट ईयर मेरा छोटा ब्रदर की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी और आज उसको एक मतलब ऊपर से, जैसे वो मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा ऊपर 4-5 फीट ऊपर से देख रहा था, बहुत स्माइली फेस था, खुश था मुझे इस तरह से देख के करते हुए। और जो उसका स्टाइल था, उसी स्टाइल से जैसे मुझे वो बात कर रहा था, साथ में फादर भी दिखे मुझे। और बाद में मैंने उससे बात करी कि तू इस तरह से एकदम से सामने आ जाता है तो मुझे डर लगता है, तो तू इस तरह से मुझे मत किया कर। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हुआ, फिर ऐसे मुस्कुराते हुए वो टर्न करके चला गया। ये बहुत 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 डिफरेंस एक्सपीरियंस था मेरे लिए लाइफ में। ऐसा आपको लगा कि मैं 1 साल बाद अपने ब्रदर से वापस मिली एक एनर्जी बॉडी में, और वो एनर्जी बॉडी में मिलना एक रियल मिलन की जैसे होता है। तो आपको क्या और लगता है कि आपकी क्या एक्सपीरियंस रहे अपने क्लाइंट्स के साथ हीलिंग में? कैसे एक्सपीरियंस रहे, ताकि जो भी हमारे दर्शक है वो देखें, मोटिवेट हैं और अपना करियर बनाएं। और 20 से 25 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया को देखते हुए, हिंदुस्तान को देखते हुए, क्योंकि कितनी भी डिग्रीज ले लें, कई साल लग जाते हैं इस फिगर पे पहुंचने के लिए। तो आपने और ऐसा क्या एफर्ट किए, मेहनत करी आपने, किस तरह के क्लाइंट्स आपके पास आए कि आप इतना कमा पाए? मेरे पास हीलिंग के लिए भी बहुत सारे क्रॉनिक हीलिंग के पेशेंट्स आए हैं
और कोरोना टाइम में काफी सारे पेशेंट ऐसे रहे जिनकी हीलिंग करी है मैंने, और जिनका जो आईसीयू में थे। और एक पेशेंट तो मेरे ऐसे थे कि वो आईसीयू से डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके मेरे से वीडियो कॉल पे हीलिंग लेते थे। उनका सिटी स्कोर 18 था, क्रिटिकल कंडीशंस थी, 20-21 दिन आईसीयू में रहे थे वो दिल्ली में। पर जब उस से बाहर आए तो आज तक वो उसका ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं कि मुझे तब आपने टाइम दिया और मैं ठीक हो गया। तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था उस कोविड टाइम में मेरा। और ऐसे काफी सारी ऐसे कोविड पेशेंट की हीलिंग करी। क्रॉनिक में मैंने कैंसर पेशेंट्स की हीलिंग कर रखी है, और देखा है मैंने, मेरी एक ऐसी पेशेंट थी, उनको मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहती हूँ, पर बहुत ऐसे डर था उनको कि मुझे मतलब बिल्कुल ठीक भी होना है, और उनको अपने बालों से बहुत प्यार था। तो मिरेकल हुआ मेरे लिए। एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि उनको मैंने कभी भी बिना हेयर्स के नहीं देखा। जब तक उनकी कीमो चलती रही, उनका ऑपरेशन हुआ, अगेन कीमो रिपीट हुई, तब भी कभी उनको बिना हेयर्स के मैंने नहीं देखा। ये मेरे लिए एक मतलब मिरेकल था कि ऐसा भी होता है। बहुत बहुत कुछ लर्न किया मैंने, रेकी से सीखा है, और लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। मेरे खुद के हस्बैंड की बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। जब उनको अल्सर बस्ट हुआ था तो ब्रीथ नहीं थी, 2015 की बात है ये। और तब मैंने उनको हीलिंग में जो एक गोल्डन बॉल एनर्जी देते हैं हार्ट के ऊपर, मुझे लगा कि शायद कार्डियक अटैक हुआ है, इनको हार्ट अटैक हुआ ये करके, और उनको हार्ट पे वो दी थी। तो जब हम उनको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके ब्रेन और हार्ट में ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है और इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप लेके कैसे आ गए। पर कहीं एक अंदर एक विश्वास था कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता है, रेकी शक्तियां साथ है, एनर्जी साथ है, गोल्डन बॉल एनर्जी दे दी थी। और अगेन उनका हार्ट पंप करना शुरू हुआ। वो चल के गए हॉस्पिटल जाने के लिए, नीचे उतर के गाड़ी तक, जो 5 मिनट पहले उनके अंदर ब्रीथ नहीं थी। ये कंडीशन मैंने देखी है। और जब वो उठे जागे गोल्डन बॉल एनर्जी के बाद, तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या हो गया था, मैं कहाँ था, बच्चे रो रहे थे, सब कुछ था, पर एक विश्वास था कि नहीं, ये टाइम नहीं है। वो एक एनर्जी आपको गाइड करती है, वो गाइडेंस मिल रही थी मुझे कि ये वो टाइम नहीं है और आप ठीक हो जाएंगे। और आज हम सब साथ में हैं, पूरी फैमिली। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि आज जो मैंने आपका ये इंटरव्यू लेने का सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को फाइनेंशियली सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे जो मैंने आपकी जर्नी देखी, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और मेहनत तो हमें हर जगह करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पर जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अगर वो हमारी अच्छी होती तो काफ़ी परेशानियों को हम पैसे से ही दूर कर लेते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब भी मैं कोर्स करने लगती हूँ कुछ भी, तो हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हें अमाउंट, तो मैंने आज जो भी पढ़ाई करती हूँ, मैंने योगा में पीजी डीवाई किया, मैंने योगा में मास्टर किया, आगे मेरा और भी स्टडी करने का जो भी मैं कोर्सेज करती हूँ वो सब अपने उस पे कर लेती हूँ। मुझे कभी डिपेंडेंसी नहीं रही कि फाइनेंशियली, मुझे पूछते भी हैं तब भी मैं बोलती हूँ कि नहीं, सब हो जाएगा है मेरे पास करके। और दूसरा ये है कि आप सोसाइटी को भी कुछ देना चाहते हो, कहीं चैरिटी करना चाहते हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आप हस्बैंड से लोगे, उनकी क्या कब दे पा रहे हैं, कब नहीं दे पा रहे हैं, उनकी अपनी लाइबिलिटीज होती है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं लाइफ में। तो उन सब चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और जब मैंने अर्न करना शुरू किया तो मुझे वैल्यू पता चली कि हाँ, ये बहुत जरूरी, घर में रह के आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको रेकी करने के लिए बाहर जाना पड़े, ऑनलाइन आप रेकी सीख सकते हो। इसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंस रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एंजल हीलिंग, मैंने एंजल हीलिंग, बिल्कुल, मैंने एंजल हीलिंग का बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स किए। और एंजल हीलिंग का भी मेरा एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं बताती हूँ आपको कि जब मैम सिखा रही थी एंजल हीलिंग, उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन ऐसे मैं अपनी घर की बालकनी में बैठी थी और मैं फील कर रही थी कि अगर एंजल्स होती तो मुझसे बात करेंगे तो पता कैसे चलेगा मुझे प्रेजेंस फील कराने के लिए। तो उन्हीं दिनों में मेरे घर में बहुत फेदर आने शुरू हुए, और अभी भी मैंने कुछ फेदर्स अपने बाउल में कलेक्ट करके रखे हैं।
तो आसपास में फेदर्स दिखना शुरू हुए जब मैं बात करती थी, मेरी क्लास चलती थी। फिर एक दिन रात को मैं बालकनी में जाके बैठ गई और बैठे बैठे से सोच रही थी मैं कि एंजल से तो मुझे भी अपनी प्रेजेंस फील करवाए। और मुझे आसमान में बिल्कुल एंजल की शेप में मतलब कुछ तो दिखा, तो मुझे ऐसा लगा मैं इसका फोटो क्लिक करूं। मैंने जूम करके और अलग अलग एंगल से 4-5 फोटो क्लिक किए, मैम को भी सेंड किए। वो बिल्कुल एंजल की शेप में, वो पता नहीं जो भी थी वो एंजल ही थी। उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई आसमान में। अंधेरे में मैंने वो फोटो क्लिक किए, ऐसे भी नहीं कि चांदनी रात थी या इस वजह से मुझे दिख रहे तारे दिख रहे थे आसमान में, पर वो एंजल थी। और आज भी मैंने उस पिक्चर को अपने मोबाइल में सेव कर रखा है कि अगर आपका विश्वास है तो ये एनर्जी होती है और आपको गाइड करती है और आपके आसपास होती है। मेरे तो बिल्कुल मतलब सामने देखे हुए एक्सपीरियंस है। सडन फ्रेग्रेंस फील होती, बहुत सारे एंजेलिक नंबर दिखते हैं, जैसे थॉट चलते गाड़ी पे रिपीटेड नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली अभी चल रहा है मेरा वो फेज, वापस बीच में ब्रेक हो गया था। अभी आजकल मुझे फिर से बहुत ज्यादा नंबर दिखने शुरू हो गए, 8888, 2222, 1111। अब बहुत बार आगे पीछे जाते हुए चलते हुए कभी मोबाइल में दिख रहे हैं, अचानक आपका ध्यान गया तो, पर रिपीटेड नंबर काफी दिखने शुरू हुए। एंजल हीलिंग का भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हीलिंग बहुत फास्ट हो गई है, जॉब के लिए, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के लिए, जिस के लिए हीलिंग की, मोस्टली सबके फेथ के साथ जो हीलिंग करी उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं और क्लाइंट भी खुश हैं। और जीबू सिंबल किया मैंने मैम से, सीमा मैम से, तो जीबू सिंबल का भी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्रॉनिक हीलिंग के लिए भी, अबेंडेंस के लिए कुछ सिंबल मैंने बना के अपने उस पे लगा भी रखे हैं। अपना जो टेबल बना रखी है उसमें, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा ये। तो आज रीना अपने आप को तो हील कर ही चुकी है और इतने सारे लोगों को योगा सिखाती है, उनको मेडिटेशन कराती है। तो जो हम पीस दूसरे को देते हैं वो हमें भी मिलता है ना। जो हम देते, न्यूटन का 3rd लॉ लागू होता है कि एवरी रिएक्शन एक्शन एज अ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम जो देते हैं, हमारे कर्मा बोल लो या न्यूटन का लॉ बोल लो, हमें वापस हमें वही मिलता है। तो अब इतना कुछ करती तो इतनी ब्लेसिंग्स मिलती होगी और आज एक फुलफिल लाइफ लीड कर रही हैं। इतना बिजी होने के बावजूद आप सब कुछ मैनेज कर पाती हैं। मेरे हिसाब से जब आप क्या लोग इंटरव्यू देखेंगे तो लोग कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ उन्हें लगेगा कि हम हाँ घर बैठे कर सकते हैं, कोई विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए, हीलिंग के लिए हम कोई भी सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। और जो अकेलेपन से डील कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम, के बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड बिजी, अकेले रह गए, तो उनके लिए, नहीं तो औरतें डिप्रेशन में आ जाती हैं। ये जो हीलिंग की जो मोडेलिटीज है आपको कंप्लीट करती है, फुलफिल करती है। रीना और कुछ बोलना चाहेंगी आप, ऐड करेंगी? हाँ, सबसे अच्छी बात, बिल्कुल सबसे अच्छी बात रेकी में आने के बाद मुझे एक खुद के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत सारे लोग अपन सोचते हैं कि सब मेरे हैं, अपने हैं, मेरे हैं, अपने, और उनके मन में क्या चल रहा होता है आपको पता नहीं होता है। तो जब इस फील्ड में आप आते हैं, रेकी में एंटर करते हैं, रेकी चैनल बनते हैं, उसके बाद का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर लोगों के विचार आपके लिए बदलते हैं, आपके लिए कुछ नेगेटिविटी आती है या आपकी ग्रोथ से अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग ऑटोमेटिकली बिना किसी इश्यूज के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक वो चले जाते हैं। कभी भी आपको अकेलापन लाइफ में नहीं लगता है और आपको अपने साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आना शुरू हो जाता है। तो रेकी आपको पूरा कंप्लीट में पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, सोचना नहीं पड़ता है, कंप्लीट महसूस कराने लग जाती है आपको हीलिंग, क्योंकि कोई एनर्जी आपके साथ है तो आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगता है। थैंक यू रीना फॉर बीइंग हियर। मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं आपकी जो जर्नी है मैं जानूं और शेयर करूं सबके साथ। अगर एक भी जने की लाइफ आपका ये वीडियो देखने से बदलती है या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती, तो आज का हमारे ये शाम में जो भी हमने समय निकाला, दैट बी वर्थ इट। थैंक यू सो मच रीना फॉर बीइंग हियर। थैंक्स टू यू, मुझे यहाँ लाने के लिए, इस स्टेज पे लाकर खड़ा करने के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ आपको, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भूल नहीं सकती वो दिन, वो ट्रॉमा मेरा लाइफ का जो 2007 में तक था, 5 से 7 तक, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, और एक चुटकी बजाते ही
लाइफ से चली गई वो प्रॉब्लम मेरी, और वो उसके सब बाद निकल मुझे के, अब हाँ। तक ग्रो करवाने के लिए, अब तक मेरे साथ मुझे हमेशा हर स्टेप पे साथ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना। आज हमें शायद ये जो इंटरव्यू हमारे लिए और लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनेगा। जब हम अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता नहीं, हमने बहुत ग्रो किया है, आगे बढ़े हैं। ऐसे ही शायद हम किसी के लिए सहायक हो सकेंगे। थैंक यू सो मच रीना। टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय। बाय।